चलिए अब डिस्कस करते हैं परसेंटेजेस से रिलेटेड कैलकुलेशंस के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कई क्वेश्चंस परसेंटेजेस पर बेस्ड होते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से हो, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस, या परसेंटेजेस जैसे टॉपिक से हो, या फिर अगर आप देखें डेटा इंटरप्रिटेशन में भी कई क्वेश्चंस परसेंटेजेस पर ही बेस्ड होते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्व करने के लिए हमें उस परसेंटेज कैलकुलेशन को इजीली एंड क्विकली कर पाना बहुत जरूरी होता है। तो इस पार्ट में हम यही देखेंगे कि कैसे परसेंटेज कैलकुलेशंस को हम इजीली बिना पेपर वर्क किए कंप्लीट कर सकते हैं। ध्यान रहे यहां पर हम परसेंटेजेस के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस नहीं करेंगे, वो अलग से जब परसेंटेजेस का टॉपिक डिस्कस किया जाएगा उसमें देखेंगे। लेकिन इस बार स्पीड मैथ्स में हमारा फोकस सिर्फ एक ही चीज पर होगा, जो है कैलकुलेशंस, परसेंटेज कैलकुलेशंस। ऑलराइट, अब अगर आप ऑब्जर्व करें परसेंटेजेस के कुछ कैलकुलेशंस बहुत ही सिंपल होते हैं। जैसे मान ले 50% कैलकुलेट करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, राइट। 50% ऑफ 800 कितना होगा? 400, राइट। आई एम श्योर आप सभी बिना पेपर वर्क किए ये बता सकते हैं कि 50% ऑफ 800 इज 400। ऐसा क्यों? क्योंकि 50% को हम 50/100 ले सकते हैं, राइट। परसेंट यानी क्या? पर 100। सो 50% यानी 50 पर 100, 50 आउट ऑफ 100। अब 50 पर 100 या 50/100 को 1/2 लिया जा सकता है, राइट। 50% बेसिकली हाफ होता है। सो 50% ऑफ 800 यानी हाफ ऑफ 800 जो होगा 400। सिमिलरली 50% ऑफ 1300 कितना होगा? 650। 1300 का हाफ लेना है, 650, राइट। सो विद इन नो टाइम आप 50% कैलकुलेट कर सकते हैं। 50% ऑफ 32 16, राइट। सो बहुत ही सिंपल होता है 50% कैलकुलेट करना। सिमिलरली और भी कई परसेंटेजेस जैसे 25%। अब 25% को अगर आप देखें 25/100 एंड इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने पर 1/4 आएगा। 25/100 यानी 1/4। सो अगर किसी भी वैल्यू का 25% लेना हो तो हम उस वैल्यू को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, या उसका 1/4 लेंगे। जैसे 25% ऑफ 1200 कितना होगा? 1/4 इंटू 1200, 300। 25% ऑफ 1200 इज 300। ये बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। 25% ऑफ 3200 ये हो जाएगा 800। 3200/4 800। ऑलराइट, देन अगर आप 10% को देखें, 10% और भी सिंपल है, राइट। 10% होता है 1/10। अगर 10% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये क्या होगा? 1/10। 10% इज 10/100 विच इज इक्वल टू 1/10। सो किसी भी नंबर का 10% अगर कैलकुलेट करना हो तो हम उस नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे, बस इतना ही करना है। एंड 10 से डिवाइड करना कोई कैलकुलेशन नहीं है, राइट। ये बहुत इजीली किया जा सकता है। सो 10% ऑफ 98 9.8, 10% ऑफ 783 78.3, 10% ऑफ 1344 134.4, राइट। सो बहुत ही सिंपल है। सिमिलरली 1% क्या होगा? 1/100 यानी 1% ऑफ x इक्वल्स टू x/100 या 1/100 इंटू x। सो 1% ऑफ 300 3, राइट। 300/100 3। 1% ऑफ 1200 12। 1% ऑफ 6400 64, राइट। 1% ऑफ 98 0.98। 1% ऑफ 1467 14.67, राइट। 1467 डिवाइड बाय 100। सो 1% भी बहुत सिंपल है। एंड 100% कैसे करते हैं? कुछ नहीं करना है। 100% ऑफ x इज x, क्योंकि 100% कितना होता है? 100/100 1। सो 100% ऑफ x यानी 1 ऑफ x, 1 into x। So 100% of any value is that value itself, right? 100% of 49 49। 100% of 3762.84 3762.84। 100% of 1236.99 1236.99। So बहुत ही इजी है। अब अगर और कोई कैलकुलेशन पूछा जाए तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। वैसे और भी कई कैलकुलेशंस ऐसे कर किए जा सकते हैं इसी, लेकिन हर कैलकुलेशन कर पाना डिफिकल्ट लगेगा, राइट। जैसे एक एग्जाम्पल जैसे हमने देखे हैं 50%, 25%, 10%, 1%, 100%, ये सारे इजी हैं। जैसे एक नंबर ले लेते हैं 6400। 100% ऑफ 6400 6400। 50% ऑफ 6400 3200। 25% ऑफ 6400 1600। 10% ऑफ 6400 640। 1% ऑफ 6400 64। ये सारे इजी हैं। लेकिन मान ले अगर आपसे पूछा जाए 37.5% ऑफ 6400 तो ये डिफिकल्ट लगेगा, राइट। तब आपको पेपर पर करना होगा।
या फिर अगर 87.5% ऑफ 6,400 पूछा जाए, देन आप पेपर पर करेंगे, राइट। 62.5% ऑफ 6,400, ये भी शायद पेपर पर ही किया जाएगा। या फिर अगर और भी कुछ आप टिपिकल कैलकुलेशंस ले, जैसे 44.44% ऑफ 2,700, देखने में ही डिफिकल्ट लग रहा है। या फिर मान ले 81.81% ऑफ 4,400, राइट। 58.33% ऑफ 3,600। ये सारे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है, राइट। अब इन्हें देखते ही आपको लगेगा हाँ पेपर पर करना है, एंड पेपर पर आप कंप्लीट कर सकेंगे, राइट। ऑन पेपर किसी भी कैलकुलेशन को कर पाना, चाहे वो डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, परसेंटेज हो, या जो भी हो, बहुत इजीली कर सकते हैं। इजीली है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करके कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। जैसे मान ले अगर आपको 37.5% कैलकुलेट करना, कैसे करेंगे? 37.5% ऑफ ले लेते हैं 6,400। अब इसे ऑन पेपर कैसे किया जाएगा? 37.5% को हम 37.5/100 ले सकते हैं, ऑफ हो गया इंटू 6,400। अब ये दोनों जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, सो आंसर क्या आएगा? 37.5 इंटू 64। अब आपको इसे मल्टीप्लाई करना है। अब आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये डिपेंड करता है कि आपको क्या मेथड कन्वीनियंट लग रहा है, राइट। अगर आप स्प्लिट एंड मर्ज करना चाहे तो स्प्लिट एंड मर्ज कर सकते हैं, या फिर आपको पेपर पर वर्क करना है तो पेपर पर कर सकते हैं, या फिर 2 डिजिट इंटू 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन की टेक्निक यूज करनी हो, जो कि हमने डिस्कस की थी, राइट। IX स्टार XI, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो भी करें, अगर आप पेपर पर जब कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, राइट। जैसे इसे ही देखें, कंप्लीट करते हैं, क्या होगा? 375 इंटू 64, राइट। 2 डिजिट बाई 3 डिजिट में नंबर्स की जो मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक हमने डिस्कस की थी वो अप्लाई करते हैं, राइट। तो 64 को हम 064 ले लेते हैं, राइट। हमें 3 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे? 4 इंटू 5 20, 2 कैरी फॉरवर्ड, देन 4 इंटू 7 28, 6 इंटू 5 30, 28 प्लस 30 58, 58 प्लस 2 60, 6 कैरी फॉरवर्ड, 3 इंटू 4 12, 5 इंटू 0 0, 7 इंटू 6 42, 12 प्लस 42 54, right? 54 plus 6 carry forward, so 60, so 0 in the answer, 6 आगे जाएगा। Then cross multiplication करना है, 3 into 6 18 and 7 into 0 0, 18 plus 0 18, 18 plus 6 24, so 4 in the answer and 2 carry forward, and finally 3 into 0 0, 0 plus 2 2। अब 375 इंटू 64 हो गया 24,000, लेकिन हमें क्या चाहिए था? 37.5 इंटू 64, यानी इसे 10 से डिवाइड करना है, तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? 2,400। और ये फिर भी ठीक है, क्योंकि हमने एक स्पेशल टेक्निक अप्लाई की है। अगर आप कन्वेंशनल मेथड फॉलो करें तो और टाइम लगेगा। बेसिकली जो भी है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जिसे आप फॉलो करके कह सकते हैं 37.5% ऑफ 6,400 इज इक्वल टू 2,400, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसी कैलकुलेशन को बिना पेपर वर्क किए हम 2 से 3 सेकंड में कंप्लीट कर सकेंगे। कैसे? उसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि 37.5% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए तो क्या वैल्यू आएगी। अगर आप ऑब्जर्व करें 50%, 25%, 10%, 100%, ये सारे कैलकुलेशंस इजी किस लिए हैं? क्योंकि इन सभी परसेंटेजेस के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमें पता है। 50% 1/2, 25% 1/4, 10% 1/10, 1% 1/100, 100% 1/1। सो जब भी हमें किसी परसेंटेज का अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता हो, उस परसेंटेज को कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाता है। अब क्योंकि 37.5% का फ्रैक्शन हम नहीं जानते हैं, हमें इस प्रोसेस को फॉलो करना होगा, जो कि लेंथी हो जाएगा। लेकिन मान ले अगर मैं आपको बताऊं कि 37.5% 3/8 होता है, आप शायद अभी नहीं जानते होंगे, लेकिन याद रखिए 37.5% 3/8, मैं आपको बता रहा हूं कि 37.5% 3/8 होता है, राइट। तो कंपेयर करें, एक पर्सन है जिसने इसे ऐसे कंप्लीट किया लेंथी प्रोसीजर फॉलो करते हुए, एंड कोई दूसरा पर्सन है जो जानता है कि 37.5% 3/8 होता है, जैसे 50% 1/2, 37.5% 3/8। तो अब क्या करेंगे? 37.5% ऑफ 6,400 को हम 3/8 इंटू 6,400 ले सकते हैं। 8 यहां पर 800 टाइम्स जाएगा, 800 इंटू 3 कितना होगा? 2,400। कंपेयर करें, ये है एक मेथड एंड ये है दूसरा मेथड, राइट। बहुत ही सिंपल है। इनफैक्ट आपको ये स्टेप भी पेपर पर नहीं लिखना है। 3/8 इंटू 6,400 हम मेंटली कर सकते हैं, राइट। 6,400 को अगर 8 से डिवाइड करें 800 आएगा, 800 इंटू 3 2,400 होगा। तो पॉइंट ये है कि जब आपको किसी परसेंटेज का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता हो, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है।
और ये ना पता होने पर हमें लेंथी प्रोसीजर फॉलो करना होगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर परसेंटेज का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता हो तभी हम इसे कंप्लीट कर सकेंगे। ना पता होने पर भी स्प्लिट एंड मर्ज जैसी टेक्निक यूज करके कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड परसेंटेजेस है इनके फ्रैक्शंस डेफिनेटली हमें याद होने चाहिए। एंड जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको पूछे थे कुछ देर पहले वो सारे स्टैंडर्ड परसेंटेजेस थे जिनको फ्रैक्शंस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। जैसे 81.81%, 81.81% कितना होता है? 9/11, 81.81% होता है। So 81.81% ऑफ 4400 कैसे करेंगे? 9/11 into 4400, 400 into 9, 3600 होगा इसका आंसर। क्योंकि मैं रीड आउट कर रहा हूं, इतना टाइम लग रहा है। अगर यू नो बिना कुछ कहे किया जाए तो और भी टाइम सेव हो जाएगा। सिमिलरली मान ले हमें 44.44% कैलकुलेट करना हो किसी वैल्यू का, 44.44% ऑफ 2700। अब 44.44% होता है 4/9, so 44.44% of 2700 हो जाएगा 4/9 into 2700, 2700 by 9 300, 300 into 4 1200 जो है इसका आंसर। एंड इसे भी आप और भी क्विकली कर सकेंगे अगर आप खुद से कर रहे हो, राइट, बिना एक्सप्लेनेशन किए। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जब परसेंटेज का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता हो देन उसे कंप्लीट करना बहुत इजी हो जाता है। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि इन परसेंटेजेस के कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेजेस है जिनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या है, और इन्हें अगर आप याद रखें देन कैलकुलेशन इजीली कर पाएंगे। जैसे अगर आप 37.5% को 3/8 याद नहीं रखते हैं देन तो आपको कंप्लीटली करना ही होगा। ऑलराइट, एंड कई बार देखा गया है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लकी फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, इन फॉर्चुनेटली इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली क्या कहेंगे, फॉर्चुनेटली क्वेश्चंस भी देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन्हीं स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस पर पूछे जाते हैं, तो याद रखना बहुत जरूरी होगा, राइट। तो देखते हैं लिस्ट ऑफ सभी स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस, परसेंटेजेस एंड उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो कि यूजफुल हो सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे 100% से। 100% कितना होगा? 1 फ्रैक्शन 1/1, 1, राइट। 50% कितना होता है? 50% होता है 1/2। देन 33.33%, 1/3, राइट। 25% होगा 1/4। नेक्स्ट 20% 1/5। 16.66% ये हो गया 1/6। 14.2857% ये हो गया 1/7। देन आएगा 12. आपको याद रखनी है ये सारी वैल्यूज। अगर आप पूछे क्या कि ये आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट, कैलकुलेट नहीं, मैंने इसे याद कर लिया, आपको भी याद ही रखना है, राइट। 12.5% 1/8। फिर है 11.11% ये होता है 1/9। देन 10% ये हो जाएगा 1/10। देन 9.09% ये है 1/11। एंड देन 8.33% ये है 1/12। अब ऐसे तो चाहे आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 1/12 तक आपको सभी परसेंटेजेस एंड इनके फ्रैक्शंस पता होने चाहिए, राइट। 100 इज 1, 50% 1/2, 33.33% 1/3 एंड सो ऑन अप टू 8.33% इक्वल्स टू 1/12। तो सबसे पहले तो इन परसेंटेजेस को और इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को याद रखें। ऑलराइट, अब शायद आप सोचें कि 37.5% क्या है, कहां पर है। यहां तो मैंने आपको बताया कि 37.5% 3/8 होता है, लेकिन लिस्ट ऑफ फ्रैक्शंस को अगर देखा जाए इसमें 37.5% नहीं है। यस, अगर डायरेक्टली आप इसे ऐसे ही देखें तो 37.5% नहीं है, लेकिन इसमें छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं यहां पर छुपा हुआ है, राइट। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है जैसे मैंने बताया। देखने में आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ 12 परसेंटेजेस हैं, 12 फ्रैक्शंस हैं, लेकिन एक्चुअली अगर इन्हें हम यूज करें तो एटलीस्ट 50 अलग अलग परसेंटेजेस यहां से आप निकाल सकते हैं। जैसे कि 33.33% ये है 1/3, तो हमें पता है 33.33% इक्वल्स टू 1/3, लेकिन दोनों साइड्स को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन चेंज नहीं होगा, राइट। इंटू 2 लेफ्ट हैंड साइड, इंटू 2 राइट हैंड साइड। क्या करेंगे? 33.33% इंटू 2 कितना हो जाएगा? 66.66%। 1/3 इंटू 2 2/3, तो हम कह सकते हैं कि 66.66% 2/3 होता है। सिमिलरली दोनों साइड्स को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए, 33.33 इंटू 3 99.99। अब 99.99 यानी 100% जितना है, राइट, अप्रोक्सीमेटली 100%। 1/3 इंटू 3 1, so 99.99% अप्रोक्सीमेटली 100% इज इक्वल टू 1। 100% इक्वल्स टू 1 हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो पॉइंट ये है कि यहां पर आपको स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस दिए गए हैं, इनके सारे मल्टीपल्स हमें कंसीडर करने होंगे। जैसे 20% है 1/5, 40% दोनों साइड्स 2 से मल्टीप्लाई करें, 40% 2/5 दोनों साइड्स को 3 से मल्टीप्लाई करें, 20% इंटू 3 60%,
1/5 इंटू 3/5। दोनों साइड्स को 4 से मल्टीप्लाई करें, 80% इक्वल्स टू 4/5। दोनों साइड्स को 5 से मल्टीप्लाई करें, 20% इंटू 5 100%, 1/5 इंटू 5 1, 100% इक्वल्स टू 1, जो कि आपको पता है। लेकिन क्या एडिशनल वैल्यूज हमने यहां से निकाली है? 40%, 60%, 80%। सो नेक्स्ट टाइम जब आपको 60% कैलकुलेट करना हो, आप 60% नहीं कंसिडर करेंगे। 60% आपके लिए 3/5 है एंड आपको इसे याद रखना है, राइट? एग्जाम में आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, आपको ये लर्न करना है बाई हार्ट, राइट? 60% 3/5, 40% 2/5, 80% 4/5, 25% 1/4, ये सभी जानते हैं। 50% 2/4, 2/4 यानी 1/2, 75% 3/4, राइट? अब 75% भी वैसे पॉपुलर है, राइट? आप सभी जानते ही होंगे कि 75% 3/4 होता है। So 75% अगर किसी नंबर का लेना हो तो उसका हम 3/4 कैलकुलेट करेंगे। 75% इक्वल टू 3/4, यानी आज के बाद आपके लिए 75% नहीं है, ये है 3/4। यानी इस 3/4 को यूज करके आप कैलकुलेशन बहुत इजीली कर सकते हैं, राइट? सो पॉइंट यही है कि यहां पर आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज दी गई हैं, इनके सारे मल्टीपल्स कंसिडर करते हैं। जैसे और एग्जांपल्स अगर आप देखें, सी 11.11 इक्वल्स टू 1/9, तो दोनों को इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4, इंटू 5, इंटू 6, इंटू 7, इंटू 8, इंटू 9। 1/9 हम जानते हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना है? 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 अप टू 9/9। सिमिलरली यहां पर 1/11 हमें दिया गया है। अब 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, ये सारे स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। अप टू 11/11 हमें फाइंड आउट करके याद रखना है। तो अगर आप दोनों साइड्स को 4 से मल्टीप्लाई करें, क्या होगा? 11.11 इंटू 4, 44.44, 1/9 इंटू 4, 4/9। सो हम कह सकते हैं कि 44.44% इक्वल्स टू 4/9। एंड अगर आप याद करें, मैंने आपको ये बताया था कि 44.44% 4/9 होता है। कैसे? इसी इक्वेशन से। तो डायरेक्टली 44.44 इक्वल्स टू 4/9 नहीं दिया गया, लेकिन इसे अगर आप देखें, इसमें से हम 44.44% इक्वल्स टू 4/9 कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली 77.77% इक्वल्स टू 7/9, 88.88% इक्वल्स टू 8/9। इसे अगर आप देखें 9.09 इक्वल्स टू 1/11, दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा? 18.18, राइट? इंटू 2 अगर करेंगे 18.18% इक्वल्स टू 2/11। दोनों साइड्स को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27.27% इक्वल्स टू 3/11, 36.36 4/11, 45.45 5/11, 54.54 6/11। एंड याद रखना भी डिफिकल्ट नहीं है, राइट? आपको सिर्फ एक स्टैंडर्ड वैल्यू प्रॉपर्ली याद रखनी है। अब 9 के सारे मल्टीपल्स इजी होते हैं, राइट? 9, 18, 27, 36, 45, 54, एंड डेसिमल पार्ट भी वही रहेगा, राइट? जैसे 81.81% 9/11, एंड ये शायद मैंने आपको बताया था 81.81% 9/11 होता है। कैसे? इसी फ्रैक्शन से, इसी इक्वेशन से, राइट? दोनों साइड्स को 9 से मल्टीप्लाई करें, 9.09 इंटू 9, 81.81, 1/11 इंटू 9, 9/11, सो 81.81% इक्वल्स टू 9/11। इसे देखें 12.5% इक्वल्स टू 1/8, दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा? 25% इक्वल्स टू 2/8, 2/8 यानी 1/4, इंटू 2 इंटू 2, 25% इक्वल्स टू 2/8, 1/4, 25% 1/4 हम जानते हैं। दोनों साइड्स को 3 से मल्टीप्लाई करें, 12.5 इंटू 3, स्प्लिटर मर्ज आप कर सकते हैं, राइट? 12.5 इंटू 3 कितना होगा? 12 इंटू 3 प्लस 0.5 इंटू 3, 12 इंटू 3 36, 0.5 इंटू 3 1.5, 36 प्लस 1.5 37.5। इस साइड भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 1/8 इंटू 3 3/8, 37.5% इक्वल्स टू 3/8। कहां से निकाला हमने? इस पर्टिकुलर इक्वेशन से। तो जैसे मैंने आपको बताया 37.5% डायरेक्टली यहां पर नहीं है, लेकिन इनके मल्टीपल्स अगर आप कंसीडर करेंगे तो 37.5 एंड 62.5 एंड 87.5, ये सारे परसेंटेजेस आप याद रख सकते हैं, राइट? आपको बस सभी मल्टीपल्स को कंसीडर करना है, राइट? सो 1/8 आपको दिया गया है, 2/8, 3/8, 4/8 अप टू 8/8, आपको ये सभी वैल्यूज फाइंड आउट करके याद करना है। सिमिलरली 1/7 दिया गया है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, ये सभी आपको कैलकुलेट करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट? परसेंटेज के ऑलमोस्ट सभी कैलकुलेशंस या काफी सारे कैलकुलेशंस हम इन फ्रैक्शंस को यूज करके ही कंप्लीट कर सकते हैं। एंड अगर अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस भी करना हो तब भी फ्रैक्शंस बहुत ही यूजफुल होंगे। जैसे मान ले हमें 45% कैलकुलेट करना हो, वैसे तो 45% कैलकुलेट करना इजी है, लेकिन 45% कैलकुलेट करना हो किसी टिपिकल वैल्यू का, राइट? 45% ऑफ मान लेते हैं 3333, और अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन अलाउड है, अज्यूम करें कि अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन अलाउड है,
राइट, आप कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन। अब 45% को हम 45 की जगह अगर 44.44 कंसिडर करें, वैसे तो ये अप्रोक्सीमेशन नहीं माना जाएगा क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो 45% सिंपल लगता है 44.44 से, लेकिन इसका एक एडवांटेज है। अगर इसे आप 44.44% लेते हैं या फिर 44.44 नहीं, आप इसे अगर आप 45.45% ले लेते हैं, 44.44 लेने से और भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, 45.45% ले लेते हैं, 45.45% ऑफ 3333। सी दिया गया क्या था 45%, हमने इसे 45.45% लिया। तो अगर एक्चुअली देखिए 45% इजी लगेगा, लेकिन जो स्मार्ट स्टूडेंट है वो उसे 45.45% लेगा। क्यों? क्योंकि 45.45% इस इक्वेशन से अगर आप निकालें क्या आएगा 5/11, 9.09 इक्वल्स टू 1/11, 45.45 इक्वल्स टू 5/9। तो इसे 5/11 इंटू 3333 लिया जा सकता है। बस इसे आपको सिंप्लीफाई करना है, एंड आई एम श्योर ये डिफिकल्ट नहीं है। यस सर, नो 5/11 इंटू 3333 क्या होगा ये 3333, राइट, 303 टाइम्स जाएगा, 303 इंटू 5, 303 कितना होगा 1550, राइट। सो ये हो गया इसका आंसर। सो पॉइंट ये है कि जब आप इन परसेंटेजेस को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके इंटेलिजेंटली यूज करें, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस भी किए जा सकते हैं, राइट। कुछ डिफिकल्ट नहीं होगा अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस यहां पर कर पाना। सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन सभी फ्रैक्शंस को आप याद रखें, ना कि इन दिए गए फ्रैक्शंस को, बल्कि इनके सारे मल्टीपल्स को भी हमें याद रखना है, राइट। तो सबसे पहले एक टेबल बना लें एंड टेबल्स में सभी वैल्यूज को फिल करके इन्हें याद रखें। तो जैसे कि आप सभी ने देखा, अगर हम परसेंटेजेस को उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कंसीडर करें, देन परसेंटेज कैलकुलेशन करना बहुत इजी हो जाता है। तो स्टैंडर्ड टेबल को समझने के बाद चलिए अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू और कैलकुलेशंस डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो जैसे हमने देखा, मान लें अगर 81.81% कैलकुलेट करना हो, 81.81% ऑफ 5500, राइट। वैसे देखने में कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन अगर आप जानते हो कि 81.81% 9/11 होता है, तो इसे मेंटली कंप्लीट कर सकेंगे, राइट। 9/11 इंटू 5500, ये कितने टाइम्स जाएगा 500 टाइम्स, 9 इंटू 500 हो जाता है 4500। अब बस एक ही चीज का ध्यान दें कि अगर आप ये नहीं जानते हैं तब कितना कॉम्प्लेक्स होगा, तब आपको पेपर पर कंप्लीट करना होगा, एंड इसी कैलकुलेशन को पेपर पर करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो बहुत जरूरी है कि आप सभी फ्रैक्शंस याद रखें, एंड आप जानते हैं 81.81 कैसे निकालना है, राइट। हमने 9.09 इक्वल्स टू 1/11 देखा है, बस उसी के मल्टीपल्स अगर आप लेंगे तो 81.81% इक्वल्स टू 9/11 आता है। सिमिलरली मान लीजिए 87.5% अगर कैलकुलेट करना हो, 87.5% ऑफ 4800 इक्वल्स टू व्हाट, कैसे करेंगे? 87.5% को 7/8 लिया जा सकता है, राइट। 87.5% होता है 7/8, 7/8 इंटू 4800, तो ये हो जाएगा 600 टाइम्स, फाइनल आंसर कितना आएगा 4200। एंड आपको इनफैक्ट ये स्टेप भी पेपर पर नहीं करना है, राइट। आप विजुअलाइज कर सकते हैं 7/8 इंटू 4800, 4800/8 होगा 600 इंटू 7 4200। तो ऐसे परसेंटेजेस के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम यूज कर सकते हैं, राइट। एंड मान लिया अगर पूछा जाए 58.33%, राइट, 58.33% ऑफ 7200, राइट। सी जनरली अगर आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब स्पेशली सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चन में जब परसेंटेज के कैलकुलेशंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन भी कुछ ऐसे दिया जाएगा कि अगर आप फ्रैक्शन कंसीडर करें देन बहुत इजीली कर सकेंगे। शायद आप सोच रहे होंगे कि हमने 5400, 4800 ऐसे नंबर्स क्यों लिए, राइट, ये तो इजीली किए जा सकते हैं। वो गलत है, क्योंकि इजीली किए जा सकते हैं ऐसा मानना गलत है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ये नहीं जानते हैं कि इसे 7/8 हम ले सकते हैं। तो जो जानता है उसके लिए बहुत इजी है, अदरवाइज डिफिकल्ट है। एंड क्वेश्चन में भी ऐसा ही पूछा जाएगा। अगर और कॉम्प्लेक्स हो तो आपको और डिटेल में कैलकुलेशन करना होगा, बस इतना ही डिफरेंस है, राइट। जैसे हमने डिस्कस किया है पहले भी कि अगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है तो उसे ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू करेंगे, लेकिन सिंपल कैलकुलेशन को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। अब इसे अगर आप पेपर पर करते हैं देन आप अननेसेसरली कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो 58.33% ऑफ 7200 ये कैसे करेंगे? अगर आप देखें वहां पर 58.33% 7/12 होता है, 7/12, 7/12 इंटू 7200, सो 7200/12 कितना होगा? 72/12 6 होता है, सो 600 इंटू 7, ये भी हो जाएगा 4200। इसका आंसर है 4200, राइट। सी 7 आपको बस याद रखना है, इसमें कुछ डिस्कशन की जरूरत नहीं है, राइट। आपको याद रखना है कि 58.33 7/12 है, बस 72/12 6, 600 इंटू 7 4200।
तो ये है कुछ एग्जांपल्स जो कि हम फ्रैक्शंस यूज करके कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसे अगर और कॉम्प्लेक्स बनाया जाए 7272 मान ले 7272 दिया जाए, क्या करेंगे? सेम ही करना है, बस थोड़ा केयरफुली करना होगा। 7272 सो 7272 को हम 7200 प्लस 72 ले सकते हैं। 7200 को अगर 7/12 से मल्टीप्लाई करें तो 4200 आएगा, प्लस 72 को अगर 7/12 से मल्टीप्लाई करें तो 42 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4242। तो जैसे मैंने बताया, अगर कॉम्प्लेक्स दिया जाता है तो आपको डिटेल में सॉल्यूशन करना पड़ेगा। डिटेल यानी एक स्टेप और अप्लाई करना होगा। अब देखते हैं 45%। मान ले 45% कैलकुलेट करना हो। 45% ऑफ 2400, 45% ऑफ 2400 इक्वल्स टू व्हाट? अब वैसे तो 45% को आप उस लिस्ट में देखें तो 45% कहीं नहीं आएगा, राइट? आप चाहे जो भी फ्रैक्शन ले ले, उसका जो भी मल्टीपल ले ले, 45% उस लिस्ट का पार्ट नहीं है, राइट? लेकिन स्प्लिट एंड मर्ज अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि परसेंटेज मल्टीप्लिकेशन जैसा ही है। जो भी टेक्निक्स हमने मल्टीप्लिकेशन में डिस्कस की हैं, वो सारी टेक्निक्स यहां पर भी एप्लीकेबल है। बस डिफरेंस इतना ही है कि क्योंकि ये परसेंटेज का सिंबल दिया गया है, हमें जो भी कैलकुलेशन करना है उसे 100 से डिवाइड करना होगा। तो अगर आप 45 इंटू 2400 किसी तरह कर सकते हैं इजिली, देन बस उस कैलकुलेशन को कंप्लीट करके आपको 100 से डिवाइड करना है। तो वैसे तो इसे आप 45 इंटू 24 ले सकते हैं, राइट? क्योंकि ये परसेंटेज जो कि डिवाइड बाई 100 है और ये दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। अब 45 इंटू 24 आप स्प्लिट एंड मर्ज यूज करें, या फिर आपको और कोई टेक्निक यूज करनी है, आप वो टेक्निक यूज कर सकते हैं, राइट? जैसे 45 इंटू 24 को 450 प्लस 450 प्लस 180 लिया जा सकता है। तो ये कितना होगा? 900 प्लस 180 1080, ये हो जाएगा 1080। अगर आप स्प्लिट एंड मर्ज यूज कर रहे हो, 24 को हमने 20 प्लस 4 लिया, सो 45 इंटू 20 900, 45 इंटू 4 180, 900 प्लस 180 1080। ये तो कर ही सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप 45% को परसेंटेज में ही ले, देन कैसे करेंगे? सी बहुत सिंपल है। या तो आप इसे 20 प्लस 25% ले लें, 20% ऑफ 2400 प्लस 25% ऑफ 2400, क्योंकि 45% को 20 प्लस 25% ले सकते हैं, 20% प्लस 25%। लेकिन इससे भी बेटर ये होगा कि इसे आप 50% माइनस 5% कंसिडर करें। 45 को 50 माइनस 5 लिया जा सकता है, 50% माइनस 5%। ऐसा इसीलिए क्योंकि 50% आप सभी जानते हैं कैलकुलेट करना बहुत इजी होता है, राइट? 50% कितना होगा 2400 का? 1200। 50% यानी हाफ। तो 50% ऑफ 2400 1200। अब अगर 50% 1200 हो तो 5% 120 होगा। सी 5% को हम 50% बाई 10 ले सकते हैं, राइट? 5% होता है 50% बाई 10। अब 50% हम जानते हैं इसका 1200 है, तो 1200 बाई 10 कितना आएगा? 120। सो बेसिकली एडवांटेज ये है कि 50 माइनस 5 लेने पर आपको एक ही कैलकुलेशन करना है, जो है 50%। 50% करेंगे 5% आ जाएगा ऑटोमेटिकली। सो 50% ऑफ 2400 1200 माइनस 5% 120, 1200 माइनस 120 कितना होगा? 1080। सेम ही आंसर आएगा आपको, कंपेयर आप कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको कोई पेपर वर्क नहीं करना है, राइट? क्या करेंगे? 45% लेना था, सो पहले 50% लेंगे एंड इसमें से 5% सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 50% होगा 1200, 5% होगा 120, 1200 माइनस 120। बस इसे प्रॉपर्ली आपको बैलेंस करना है। सी अब शायद आप पूछे कि 50 माइनस 5 ही क्यों लेना है? 40 प्लस 5 ही तो ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं 40 प्लस 5, राइट? ऐसा रूल नहीं है कि 50 माइनस 5 ही लेना है, 40 प्लस 5 भी लिया जा सकता है। लेकिन अगर आप इन दोनों मेथड्स को कंपेयर करें तो 50 माइनस 5 बहुत बेटर है 40 प्लस 5 से अगर कंपेयर किया जाए, क्योंकि एक तो 50% कैलकुलेट करना बहुत इजी है। यहां पर 40% 2/5 लिया जा सकता है, लेकिन 50% इतना इजी नहीं है। 50% हाफ होता है, 40% कुछ कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा 2/5। एंड मान लें अगर आप 40% कर भी लेते हैं बहुत इजीली, तो 40% में से 5% निकालना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, राइट? 1-2 सेकंड्स लग जाएंगे। लेकिन 50% में से 5% निकालना कोई कैलकुलेशन नहीं है। आप देखते हैं 55% को 50% बाई 10 ले सकते हैं, राइट? तो इन्हीं सभी एडवांटेजेस को कंसिडर करते हुए आपको बेस्ट मेथड अप्लाई करना है। बेसिकली पॉइंट यही है कि स्प्लिट एंड मर्ज भी हम अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आप फ्रैक्शंस ट्राई करें अगर फ्रैक्शंस एप्लीकेबल है तो, अदरवाइज स्प्लिट एंड मर्ज, जो कि हमने मल्टीप्लिकेशन में किया था, स्प्लिट एंड मर्ज, तोड़े एंड देन जोड़े। सो 45% नहीं है, 50% माइनस 5% है, राइट? सो पहले तोड़ेंगे एंड फिर जोड़ेंगे। सिमिलरली मान ले 49% पूछा जाए, 49% ऑफ 8400 कैसे करेंगे? 49% नहीं है।
अगर आप इसे 49% ही ले देन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्या करेंगे, 50% माइनस 1%, 49% को 50% माइनस 1% लिया जा सकता है। 50% कितना होगा, 4200, 50% ऑफ 8400 कितना होगा, 4200। 1% कितना होगा इसका, 84। हमने डिस्कस किया है 1% वैल्यू बाई 100 होता है, राइट, 1% यानी बाई 100। सो 1% ऑफ 8400 होगा 84। सो 50% माइनस 1%, 4200 माइनस 84, ये हो जाएगा 4160। बहुत ही नीट प्रोसेस है, कोई पेपर वर्क नहीं करना है, आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं। सिमिलरली मान ले 62% पूछा जाए, 62% ऑफ कोई वैल्यू ले लें आप 2800, 62% ऑफ 2800। अब ये डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे ब्रेक करेंगे, राइट। आपको जो कन्वीनियंट लगे आपको वैसे ब्रेक करना है। 60 प्लस 2 ले सकते हैं, 70 माइनस 8 ले सकते हैं, 65 माइनस 3 ले सकते हैं, 50 प्लस 10 प्लस 2 ले सकते हैं, राइट। जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही पार्ट्स में ब्रेक करना है, 3 पार्ट्स में भी ब्रेक कर सकते हैं। तो 62 को 50 प्लस 10 प्लस 2 लिया जा सकता है, राइट। 50% प्लस 10% प्लस 2% ऑफ 2800। ये सर 62% ऑफ 2800 कैलकुलेट करना। तो 62 नहीं है, 50%। एंड सी जैसे ही आप 50% बोलेंगे आपको वैल्यू पता है 1400, इतना सा बोलना नहीं है 50% ऑफ 2800 इक्वल टू 1400, नहीं, 50% 1400, 10% 280, 2% कैसे करेंगे, 1% 28 होता है, तो 2% 56 होगा, डबल, राइट। सो 50 प्लस 10 प्लस 2, 50% हो गया 1400, 10% हो गया 280 एंड 2% हो गया 56। सो 1400 प्लस 280 1680, 1680 प्लस 56 1736। बस ऐसे ही आप ब्रेक करते जाए। शायद आपको 18.5% पूछा जाए, 18.5% ऑफ मान ले 1800, राइट, 18.5% ऑफ 1800 इक्वल्स टू व्हाट, कैसे करेंगे, 18.5% नहीं है, 18.5% को हम 20% माइनस 1.5% ले सकते हैं। 20% कितना होगा इसका, 360, 10% 180 होगा, राइट, 1800 180, 20% यानी डबल, 20% 10% का डबल होता है, 180 का डबल 360, सो 360 आ गया। अब 360 में से हमें कुछ सबट्रैक्ट करना है, राइट। 20% हमने कैलकुलेट किया, कितना सबट्रैक्ट करना है, 1.5%, 1.5%। 1% कितना है, 18। अगर 1% 18 हो तो 0.5% 18 का हाफ होगा, 0.5% यानी 1% का हाफ, 1% है 18 का हाफ 9, सो 1% 18, 0.5% 9, सो 1.5% 18 प्लस 9 27। 18.5 को हमने 20 माइनस 1.5 लिया था, सो 20% था 360, 1.5% आया 27, 360 माइनस 27 कितना आएगा, 333। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। सो 18.5% ऑफ 1800 333। एंड आपको ये स्टेप्स पेपर पर नहीं करने, या फिर 10% प्लस 8% प्लस 0.5% भी कर सकते हैं, या फिर 15% प्लस 3.5%, 10% 180, 5% 90, सो 180 प्लस 90 270, 15% हो गया 270, बचा कितना 3.5%। 1% होता है 18, 3% कितना होगा 18 इंटू 3, 3% इज 1% इंटू 3, सो 18 इंटू 3 54, एंड 0.5% है 9। सो अगर आप देखें 10 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 0.5, 10% प्लस 5% प्लस 3% प्लस 0.5%, सो 180 प्लस 90 270, 270 प्लस 54 324, 324 प्लस 9 333। तो ऐसे आप स्प्लिट एंड मर्ज एंड फ्रैक्शंस यूज करके परसेंटेज के कैलकुलेशंस इजीली कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे प्रैक्टिस आपको बहुत करनी होगी, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इजी आपके लिए हो जाएगा। एंड आप शायद आप पूछेंगे 73.84% ऑफ 4972 कैसे किया जाएगा। डिपेंड करता है कि कैसे ऑप्शंस आपको दिए गए। अगर ऑप्शंस आपको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करने के लिए अलाउ करते हैं तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करेंगे, अगर नहीं स्ट्रिक्टली कंप्लीट कैलकुलेशन करना है देन उसे कंप्लीटली करेंगे, पेपर पर करे चाहे। सी कॉम्प्लेक्स अगर है तो कॉम्प्लेक्स जो मेथड होते हैं उसे फॉलो करेंगे, लेकिन सिंपल चीजों को हमें कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। यही हमारा मोटो है कंप्लीट स्पीड मैथ्स के इस एरिया में, राइट। सिंपल जो है उसे सिंपल रखें, कॉम्प्लेक्स ना बनाएं, पेपर वर्क रिड्यूस करें, राइट, अननेसेसरी स्टेप्स अवॉइड करें। ऐसा करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना होगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ईजी हो जाएगा।